अगर तो आपकी उम्र 40, 50, 60 या इवन के 70 साल है और आप अपनी उम्र से 30 साल, 20 साल स्ट्रांग या जवान नजर आना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए है। इसको आखिर तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने लगा हूं कि जो कि आप बड़े सालों से सुनते आए हैं लोगों से और वो बिल्कुल गलत है कि जनाब 40 के बाद, 50 के बाद या 60 के बाद, इवन के 70 के बाद इंसान स्ट्रांग नहीं हो सकता, मसल बिल्ड नहीं कर सकता, ब्ला 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 ब्ला। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी इस वीडियो में बताने लगा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी उम्र से 20-30 साल ज्यादा स्ट्रांग हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों ये वीडियो जो है ये उन तमाम लोगों के लिए है जो कि 40, 50, 60 या 70 साल से इवन के ऊपर हैं। बहुत ज्यादा हमारे माशरे में, खास तौर पे पाकिस्तानी माशरे में, इंडियन माशरे में ये एक बात जो है वो बड़ी मशहूर है और की जाती है कि जनाब 40 के बाद जो है वो बंदा बिल्कुल खत्म हो जाता है। 40 के बाद आप मसल नहीं बना सकते और आप स्ट्रांग नहीं हो सकते, बल्कि आप डाउन ही हमेशा जाते हैं। इस चीज में सिर्फ इतनी सच्चाई जरूर है कि बिल्कुल अगर आप अपनी सेहत का ख्याल ना रखें तो 40 के बाद आपके मसल नहीं बनेंगे, 40 के बाद आप डाउन जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताने लगा हूं कि 40 साल की उम्र में आप उस बंदे से ज्यादा मसल बना सकते हैं जो बंदा 20 साल की उम्र में ट्रेनिंग नहीं करता या 25 की उम्र में ट्रेनिंग नहीं करता या 30 की उम्र में ट्रेनिंग नहीं करता। जी हां, बिल्कुल। अगर आज आपकी उम्र 40 साल है और आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो 45 इयर्स में आप में 5 सालों में, अगले 5 सालों में आप में इतनी ताकत होगी, आप इतने स्ट्रांग होंगे या आपकी जो बॉडी है, मसल जो हैं उनकी और हड्डियों की उम्र इतनी जवान होगी जितनी एक 25 साल के बंदे की है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप 50 साल की उम्र में हैं और आपने पहले कभी ट्रेनिंग नहीं की है, कोई बात नहीं अगर आपने पहले ट्रेनिंग नहीं की है और आप अभी शुरू करना चाहते हैं तो 55 तक जाते हुए ये गारंटी है कि आपकी उम्र जो है वो या आप इतने स्ट्रांग होंगे जितना एक बंदा 30 साल की उम्र में होता है। और बिल्कुल उसी तरह 60 साल की उम्र में अगर आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो यकीन मानिए कि 60 साल की उम्र में आम लोग जो हैं वो उठने बैठने से उनको तकलीफ होती है, वो कुर्सी पे सही तरीके से नहीं बैठ सकते। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 30 साल के बंदे की तरह, 35 साल के बंदे की तरह, यानी कि अगर आप 60 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो अगले 2 से 3 सालों में आपकी जो है वो हेल्थ और सेहत इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जो है वो 30 से 35 साल के बंदे की उम्र के आपके जिस्म में तवानाई होगी, ताकत होगी। तो आपने अब खुद फैसला करना है कि आप किस तरीके से बूढ़ा हो के इस दुनिया से जाना चाहते हैं। आप बिल्कुल उठने बैठने से जो है बंदा तंग हो, दूसरों के सहारे पे हो, खुद चल के पेशाब भी ना कर सकता हो, चारपाई पे या कुर्सी पे ना बैठ सकता हो, या कि आप खुद अपने पैरों पे चलते हुए और खुद सेहतमंद तरीके से रहते हुए आप इस दुनिया देखें। जिंदगी और मौत जो है ये अल्लाह के हाथ में है, हर एक ने यहां से जाना है। और हम लोग जो हैं जब हम जाने की बात करते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं ओ यार तौबा करो, किस तरह की बातें कर रहे हो। ठीक है जी, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि किस तरीके से आप 40, 50 या 60 साल की उम्र के बाद मसल बिल्ड कर सकते हैं और ये गारंटी है कि आप स्ट्रांग हो जाएंगे और आपको जो जितनी भी दर्दें हैं, कमर की दर्द होगी, टांगों की दर्द होगी, घुटने की दर्द होगी और भी जितनी भी हर किस्म की दर्दें हैं उनसे ना सिर्फ निजात मिल जाएगी बल्कि आप खुद सारे अपने काम, उठने बैठने के, सीढ़ियां चढ़ने के सारे काम आप सेहतमंद कर सकेंगे। आप दूसरों के सहारे के मोहताज इंशाल्लाह नहीं होंगे। और यही वजह है कि मैं कहता हूं कि अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो आप किसी पे जो है वो भार नहीं है, आप किसी पे बोझ नहीं है। तो इस वजह से अभी मैं आपको तरीका बताने लगा हूं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 40 है या 50 है या 60 है, उसका तरीकाकार यह है कि आपने सबसे पहले जिम शुरू करना है, आपने वर्जिश शुरू करनी है। और उसको शुरू करने का आपने चंद बातों का ख्याल रखना है जो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उस तरीके से आपने करना है ताकि आपको सबसे पहले आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जब आप 40 साल से ऊपर होते हैं
तो आपके जिस्म में अगर कोई इंजरी हो जाए तो वो उस तरीके से रिकवर नहीं होती, उस तरीके से आपको जल्दी जल्दी आराम नहीं आता जैसे कि 20 साल की उम्र में जल्दी जल्दी आता है। 20 साल की उम्र में हम अगर जिम जाएं, कोई भी चोट लग जाए, इवन कि हड्डी टूट जाए, तो वो अपने आप जल्दी जल्दी हील हो जाती है। लेकिन 40 के बाद जो है ये निजाम जो है ये बहुत स्लो हो जाता है, और 50 साल के बाद ये उससे भी कम स्लो हो जाता है, और 60 के बाद समझें कि फिर ऑलमोस्ट हील कई दफा नहीं होती। अगर आप वीक आपका इम्यून सिस्टम है या अगर आप कमजोर हैं तो ये हील भी नहीं होती अगर आपको कोई चोट लग जाए, या कई साल लग जाएंगे। तो सबसे जरूरी बात, अगर आप 40 से ऊपर के हैं तो आपने ट्रेनिंग में जिस बात का ख्याल रखना है वो है कि आपने 15 से 20 मिनट वार्म अप जरूर करना है। यानी कि जिस भी हिस्से की आपने ट्रेनिंग करनी है आपने उसको अच्छे तरीके से वार्म अप करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप शोल्डर की कर रहे हैं, शोल्डर को आप छोटे 1-1 किलो 2-2 किलो के डंबल्स लेके अच्छे तरीके से वार्म अप करें। अगर आप टांगों की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उसको वार्म अप करें। जिस हिस्से की भी एक्सरसाइज करनी है आपने उसको अच्छे तरीके से, ये सबसे जरूरी पॉइंट है, सबसे जरूरी पॉइंट है कि 40 के बाद, 50 के बाद या 60 के बाद आपने जो ट्रेनिंग, और इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने पहले जरूर ट्रेनिंग की हुई हो। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने कभी जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं की, तो आप फिर भी शुरू कर सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी है, खास तौर पे उन लोगों के लिए कि जिन्होंने आज तक पहले ट्रेनिंग नहीं की, उन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपने पहले ट्रेनिंग नहीं की तो 40, 50 या 60 के बाद जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपके मसल पहले साल के अंदर अंदर जो है वो आम लोगों से ज्यादा रिस्पॉन्स करेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड होंगे। जी हां, ये बिल्कुल सच्ची बात है। उसके बाद जो है ये वार्म अप जो है ये बड़ा जरूरी है। वार्म अप के बगैर, ये बात आपने अपने जहन में बिल्कुल रखनी है, क्योंकि वार्म अप के बगैर आपको जो है वो इंजरीज होने का डर होता है। तो नंबर 1 आपने वार्म अप जो है वो बड़े अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद नंबर 2 आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि आपने ज्यादा वजन नहीं उठाना, क्योंकि आपने अपने मसल्स को, हड्डियों को, जिस्म को मजबूत करना है, खूबसूरत शेप में करना है। आपने पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन नहीं कर रहे, और इसी वजह से आपने ज्यादा वजन नहीं उठाना, क्योंकि जैसे ही आप ज्यादा वजन उठाते हैं, ज्यादा वजन में इंजरीज का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि मसल या हड्डी या किसी भी चीज के जो है वो जख्मी होने का, इंजर होने का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से नंबर 2 पे जो सबसे जरूरी बात है, आपने कभी भी ये याद रखना है, अगर आप 20 साल के बंदे के साथ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल के साथ भी, तो आपने वजन जो है वो हर महीने भी, अगर आप 1 किलो वजन आप बढ़ाते हैं तो आप जो है वो इमेजिन करें कि आप 2-3 साल में कितना वजन आप बढ़ा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आपने हैवी लिफ्टिंग करनी है। आपने उतना वजन डालना है कि जितना आप 10 कम से कम 10, 15, 20 या 30 रेप्स कर सकें। यानी कि आप अगर इस तरीके से चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो नॉर्मल जो है लोग जो हैवी करते हैं वो 8 या 10 करते हैं। आपने इतना वजन डालना है कि आप इसके 20 दफा या 30 दफा के 5 सेट करें। आपने वो रूटीन नहीं करनी कि 8-8 के, 10-10 के, 12-12 के 3 सेट करने। आपने रूटीन इस तरीके से सेट करनी है कि आपने कम से कम 15 के, 20 के या 30 के 5 सेट करने हैं। ये होगी नंबर 2 बात, कि आपने लाइट वेट लेना है और ज्यादा रेप करने हैं। नंबर 3 जो उससे एक अगला पॉइंट है वो ये है कि आपने पूरे जिस्म की ट्रेनिंग करनी है, सिर्फ अपर बॉडी की नहीं करनी, सिर्फ चेस्ट की नहीं करनी। रोजाना जो है यानी कि एक हफ्ते में आपने ऐसे रूटीन बनानी है कि 6 दिन में आप हर मसल की 2 दफा ट्रेनिंग करें। यानी कि अगर आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका टांगे भी 2 दफा हो, आपकी चेस्ट भी 2 दफा हो, आपके बाजू भी 2 दफा हो। इस तरीके से आप एक प्लान बना लें। फॉर एग्जांपल आज अगर आप कर रहे हैं शोल्डर की, साथ में आप बाइसेप ट्राइसेप्स की कर लें, अगले दिन आप चेस्ट की और बैक की कर लें, और तीसरे दिन आप टांगों की मुकम्मल, यानी कि आगे पीछे और जो नीचे आपकी कॉल्स हैं, पिंडलियां हैं, उनकी कर लें, साथ में फ्रंट आर्म की कर लें। तो ये है कि मुकम्मल पूरे जिस्म की जो है आप हफ्ते में 2 दफा ट्रेनिंग जो है वो जरूर करें। ये होगी नंबर 3। नंबर 4 पॉइंट जो कि बहुत ही जरूरी है, आपने ये करना है कि अगर आप देख रहे हैं कि आप 6 दिन ट्रेनिंग मुसलसल नहीं कर सकते, तो आप ये करें कि 3 दिन ट्रेनिंग करके
एक पॉज लें, यानी कि एक छुट्टी आप जरूर करें, क्योंकि आपका जिस्म जो है उसको रिकवरी की बड़ी अच्छी जरूरत होती है। तो अगर आप 3 दिन ट्रेनिंग करके एक छुट्टी नहीं करेंगे तो आपके मसल जो है वो बिल्ड नहीं होंगे, आपके मसल जो है उनकी रिकवरी नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हो गए हैं और 3 दिन बाद आप जो है वो रिकवर नहीं हो रहे, तो आप फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप 3 दिन ट्रेनिंग करके आप 2 छुट्टियां कर लें, फिर 3 दिन ट्रेनिंग करके आप 1 छुट्टी कर लें। इस तरीके से आप कर लें, यानी कि आप 6 दिन ट्रेनिंग और फिर उसके दौरान आप 3 छुट्टियां आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो रिकवरी टाइम है वो अच्छा होना चाहिए। और इससे भी साथ एक और जो जरूरी साथ चीज है कि आपने अगला जो स्टेप है, खाने पीने में अपना बहुत ख्याल रखना है। अपने खाने में आप इस्तेमाल करें अंडों के बारे में जो बहुत सारी गलतफहमी मेरी, आप जो है अंडों के बारे में वीडियोस मैंने बनाई है, उसको जरूर चेक करें मेरे चैनल पे जाके, नवीद चौधरी स्वीडन। तो उस पर आप चेक करें। अंडे जो है, अंडे आपको याद रखें कि अंडे माँ के दूध के बाद अगर कोई मुकम्मल गिजा है तो वो अंडे हैं। आपको अंडे हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं करते, बल्कि मैंने तफसील से बताया कि अंडे के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, आपके दिमाग को, आपके हड्डियों को, हर चीज को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अपने खाने में आप 4 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं 200-300। और क्योंकि हमारा जो हाजमे का निजाम होता है, जब हम थोड़ी सी ज्यादा उम्र में जाते हैं तो वो उस तरीके से एक्टिव नहीं होता जिस तरीके से 20 या 25 साल की उम्र में होता है। तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप बीफ भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका कीमा करके इस्तेमाल करें, और अगर आप मुर्गी इस्तेमाल करते हैं, छाती का गोश्त, तो उसका भी आप कीमा करके इस्तेमाल करें। खाने के पोर्शन आप छोटे रखें, चाहे उसको आप 5 दफा खाएं, और कोशिश करें कि जो चीनी वाली चीजें हैं, शुगर जो है, उससे से ज्यादा परहेज अगर हो सके तो उसको मुकम्मल तौर पे 0 कर दें। चीनी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, खास तौर पे जब आपकी उम्र बढ़ रही होगी तो चीनी आपके लिए जहर की तरह हो सकती है। और जनाब उसके बाद खाना भी हो गया, उसके साथ साथ नींद आपने पूरी करनी है, यानी कि आप कोशिश करेंगे कम से कम 7 से 8 घंटे आप जरूर सोएं, क्योंकि नींद जो है ये बहुत ही जरूरी है रिकवरी के लिए। जब हम जाग रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जिस्म जो है वो रिकवरी नहीं करता। तो अगर आपके पास मुनासिब नींद नहीं होगी तो आपकी रिकवरी नहीं होगी, आप थके रहेंगे और ट्रेनिंग से भी आपको रिकवरी नहीं होगी। तो नींद जो है खाने के बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो है नींद। और इसके साथ साथ आपने ख्याल रखना है पानी का। पानी को आपने मुसलसल इस्तेमाल करते रहना है। और एक और बात का बहुत जरूरी ख्याल रखिए कि अगर खाने और पानी के साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल आपने, ये गोश्त के साथ साथ सब्जियों का इस्तेमाल, खास तौर पे हरे पत्तों वाली सब्जियां, इसके साथ साथ खीरा, और कोशिश करें कि आप जहां भी हैं मौसम की सब्जी जो है वो सबसे बेहतरीन है। अगर आपको देसी अंडे मिलें, देसी सब्जी, आप अगर आप किसी गांव में हैं, शहर में हैं, तो जो उस मौसम की सब्जी है, खास तौर पे ये भूल जाएं कि आपको डाइट में एक बंदे ने एक रूटीन बता दी है, जनाब ये डाइट आप करें, गोली मारें डाइट को। भाई जो अवेलेबल खाना है उसके छोटे पोर्शन लें, गोश्त अपने करीबी दुकानदार से लें। अगर मुर्गी अवेलेबल नहीं है बड़ा गोश्त ले लें, बड़ा गोश्त अवेलेबल नहीं है मुर्गी ले लें, जिस दिन मुर्गी भी अवेलेबल नहीं है उस दिन अंडे खा लें। और इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन करके आप खाना खाएं। कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जो है वो ये एवोकाडो इतना खाएं और साथ में इतनी चीज खाएं और ये करें और वो करें 200 ग्राम, ये सब जो है ढकोसले हैं, बकवास है। आप अपना लाइफस्टाइल सादा रखें, सुबह उठें, नाश्ते में 4 अंडे खाएं, साथ में थोड़ा सा दलिया खाएं। अगर आप ज्यादा नहीं खा सकते तो सिर्फ 4 अंडे खा लें, साथ में एक डार्क ब्रेड का स्लाइस खा लें, या ब्रेड नहीं खानी तो उसको छोड़ दें। और फिर जो है अगर आप बाद में दलिया ले लें, दलिये में मैं आपको अभी साथ में खाने की रूटीन भी बता रहा हूं। दलिये में आप 2 स्कूप या 1 स्कूप प्रोटीन डाल के, ये आपका नंबर 2 मील हो गया। नंबर 3 200 ग्राम मुर्गी छाती का गोश्त लें, साथ में 100-150 ग्राम उबले हुए चावल लें, वो खाएं। उसके बाद 200-250 ग्राम कीमा लें, उसके साथ जनाब 1 आलू ले लें या 200 ग्राम चावल ले लें, वो खाएं। और शाम को अगर आपको अवेलेबल है मछली खा सकते हैं, या अगर मछली अवेलेबल नहीं है तो आप मुर्गी खा सकते हैं। मुर्गी अवेलेबल नहीं है तो कोई भी खाना जो आपको अवेलेबल है, कोशिश करें कि तेल जो है ये जो बीजों के तेल हैं उसको बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। जैतून का तेल 1 चम्मच आधा चम्मच खाना पकाने में इस्तेमाल करें। और अगर वो नहीं है, देसी घी आप इस्तेमाल कर लें, आधा चम्मच या 1 चम्मच।
देसी घी और जैतून का तेल जो है, इससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने बहुत ज्यादा नहीं खाना। दूध जो है आप 1 गिलास सिर्फ पिए, दूध से आप जो है वो बहुत ज्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। चाय वगैरह से परहेज करें। चाय अगर आपने पीनी है तो सिर्फ ग्रीन टी या ग्रीन कावा जो है उसमें लेमन डाल के बगैर चीनी के आप इस्तेमाल करें, वो आपके लिए बेहतरीन है। और ट्रेनिंग की जो जैसे मैंने आपको रूटीन बताई है, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जनाब आप जो है देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने फैसला करना है कि 60 साल की उम्र में आपने किसी का सहारा लेके कुर्सी से उठना है, किसी का सहारा लेके वॉशरूम में जाना है, या इस तरीके से आपने टेढ़ी कमर करके आपने जाना है, या आपने खुद अपने पैरों पे। यही बात याद रखें कि हम चाहे एक सच है, इसको माने या ना माने, कि जब हम आहिस्ता आहिस्ता कमजोरी की तरफ जाते हैं, माजूरी की तरफ हम जाना शुरू हो जाते हैं, तो हम दूसरों पे, चाहे वो अपनी औलाद हो, बहन भाई हो, इवन के वालिदैन हो, हम उन पे बोझ बनते हैं। और दोस्त भी जो है वो आपके घर में नहीं आते, आपके साथ नहीं बैठते। आपको उसके लिए भी बाहर जाना पड़ता है, आपको बाहर निकल के दुनिया देखनी पड़ती है, आपको बाहर निकल के लोगों से मिलना पड़ता है। अगर आप सेहतमंद हैं, आपके अगर घर में बच्चे भी हैं, बहू है, तो याद रखें आप जाएंगे, कुछ खरीद के लाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो फिर भी आप दूसरों को बोझ नहीं लगेंगे। लेकिन जब भी आप बैठ जाते हैं, खुदा ना खास्ता आपके पैम्पर चेंज करने पड़ेंगे, आपको जो है वो पेशाब करवाना पड़ेगा, तो अपनी औलाद पे भी कई दफा इंसान बोझ बन जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूं, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। आप किसी गांव में रहते हैं, अब तो हर गांव में भी जिम मौजूद हैं, आप वहां पे जाएं, आस्ता आस्ता अपनी ट्रेनिंग करें, कुछ खाए पिए। दिन में अगर आप बहुत ही गरीब हैं तो भी आप जो मौसम की अवेलेबल सब्जियां और फल हैं, और थोड़ा बहुत अगर आप दिन में सिर्फ 200 ग्राम गोश्त खा सकते हैं तो वो खा लें। अगर बिल्कुल नहीं खा सकते तो 2-4 अंडे सिर्फ खा लें। वो भी नहीं खा सकते तो कम से कम जो बुरी चीजें हैं, जैसे बहुत ज्यादा ब्रेड, चीनी और तेल से परहेज करें, और खाने को सादा, ज्यादा से ज्यादा सादा करके। तो अगर किसी के पास जिम भी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कम से कम जो है वो वॉक करें, मेरी वीडियोस देख लें जिसमें मैंने आपको बताया, स्क्वाड करें, घर में आप पुशअप लगा लें, छोटी छोटी एक्सरसाइज कर लें। 40, 50 और 60 साल, या इवन कि अगर आप 70 साल की उम्र में हैं, तो आप अपने जिस्म को पहले से बहुत बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी मदद चाहिए एज ए पर्सनल ट्रेनर, अगर आप यूरोप में रहते हैं, स्वीडन में रहते हैं, कहीं भी, तो आपकी उम्र कोई भी है, मैं आपको स्ट्रांग करने के लिए आपकी बहुत मदद कर सकता हूं। 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको जवानी जैसे रिजल्ट आपको मैं दे सकता हूं। लेकिन डेफिनेटली जिसको मैं पर्सनल ट्रेनर की वो करवाऊंगा, वो फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियोस को देखें, और जो लोग एज ए पर्सनल ट्रेनर या मुझसे डाइट प्लानिंग या सारा कुछ, वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर भी अवेलेबल है, या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें सबके साथ। और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।